और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बड़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बड़ी हों, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थीं उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। Sir, a question was asked in this honorable house, how many women sarpanches have been there in the last 30 years after the 73rd and the 74th amendment? And so the answer given by the minister was, more than 1 lakh sarpanches, women sarpanches have come in this country. This would not have been possible unless there's a vision. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ पॉजिटिव ना चाहे जी, अगर मैं टुडे इज ए वेरी पॉजिटिव ओकेशन। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम इसी में लग जाए तो फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चल रहा है 20 साल से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में लाके महिलाओं को अवसर दिया। सर, आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी सर, आपने बहुत सारी बातें कही अपने इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेकर। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। साथ ही साथ सर मैं इस बैकड्रॉप में ये भी बात करना चाहूँगी कि जब कोविड आया और कोविड की मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूँगी आज के दिन सर, क्योंकि ये महिला, मैं मानती हूँ कि राजनीति से ऊपर ये विषय है। और जब हम बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज़्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बड़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बड़ी हों, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थीं उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। मैं चाहूँगी कि हम देश में और पार्लियामेंट के माध्यम से इस पर चर्चा करें। आखिरी बात सर, बस एक चीज़ कहूँगी, इंडिया में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर बायस एक रिपोर्ट बताती है होता है वर्क पेलोड का हो या उनकी भागीदारी का हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपनी राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दों को सक्षम तरीके से रखेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। 90% of our women in the rural areas or urban areas do not know that there is a day specially carved for them, and they do not know that there has to be a celebration on this day. Sir, I would like to bring to your notice and to everybody here that we are not talking about Women's Celebration Day here and talking to each other about empowerment, but we are talking about a participatory democracy in this country where every woman needs to live with a life of dignity to take part in this democracy. And that is why only one instance comes to my mind as a women rights crusader, that you take centuries in the past and maybe in the future there will never be a vision like Rajiv Gandhi's vision of bringing women into the local participation and to bring women as leaders. Sir, a question was asked in this honorable house, how many women sarpanches have been there in the last 30 years after the 73rd and the 74th amendment? And so the answer given by the minister was, more than 1 lakh sarpanches, women sarpanches have come in this country. This would not have been possible unless there's a vision. Sir, I wish
that all these women get access to all the schemes, all the rights that have been given by this constitution, and every woman, empowered woman, should see that another woman gets empowered. Thank Right, you, ma. sir. Thank you.